हे हाय। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक्स इतने फिजी क्यों होता है? साबुन से हाथ कैसे साफ होता है? या फिर कोई अचार इतना टेस्टी कैसे लगता है? इनके जैसे कई सारे सवालों के जवाब छिपे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब ये एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है क्या, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है और कैसे ये हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एसिड एंड बेस। देखो, एसिड वो केमिकल्स है जिनका टेस्ट सोर यानी कि खट्टा होता है, और बेसिस वो केमिकल्स है जिनका टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है। अभी इन्हें थोड़ा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, वेयर एज बेसिस वो केमिकल्स हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अभी सवाल आता है कि प्रोटॉन तो एक एटम के अंदर होता है, भला इसे कैसे डोनेट किया जा सकता है? तो देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये हाइड्रोजन एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जो बेसिकली एक प्रोटॉन ही है। इसीलिए जब भी हम एसिड और बेसिस की बातें करते हैं तो हम पीएच की बात करते हैं, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी एसिड्स बेसिकली H प्लस आयन्स कंटेन करते हैं जो खुद एक डोनर ग्रुप है, और बेसिस OH माइनस आयन कंटेन करते हैं जो एक रिसीवर ग्रुप है। इसीलिए साइंस में एसिड्स प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं और बेसिस प्रोटॉन रिसीवर कहलाते हैं। आई होप तुम्हें यहाँ तक बेसिक आइडिया आ चुका होगा कि एसिड और बेसिस है क्या। अभी इन दोनों को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो स्टार्टिंग विथ एसिड्स। सो व्हाट इज एन एसिड? So, according to the definition, acids are the chemical substances which donates H plus ions and turn blue litmus paper to red. एसिड टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं और इनका pH वैल्यू 7 से कम होता है। इसके एग्जाम्पल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अभी समझते हैं बेसिस के बारे में। What is a base? So, according to the definition, bases are the chemical substances which accept H plus ions and turn रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। बेसेस टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं और इनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इनके एग्जाम्पल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। नाउ आई नो तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे रेड ब्लू लिटमस क्या है, ये पीएच वैल्यू क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो इन्हें भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे मैंने अभी कहा, एसिड्स प्रोटॉन डोनर है और बेसिस प्रोटॉन रिसीवर। इनके इसी चीज़ को हम पीएच बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस पीएच को मेजर करने के लिए एक स्केल होती है जिसे हम पीएच स्केल भी बोलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14। इस स्केल में 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट होता है। अभी इस 7 से छोटे पीएच वाले केमिकल्स को हम एसिड्स बोलते हैं एंड 7 से बड़े पीएच वाले केमिकल्स को हम बेसिस बोलते हैं। ये मेजर किया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। अभी जिन्हें इंडिकेटर नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं, इंडिकेटर बेसिकली एक सब्सटेंस या फिर केमिकल होता है जिसे हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। अभी लिटमस पेपर भी एक टाइप का इंडिकेटर है जो कि 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अभी अगर हम दोनों कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता, बट ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है। सिमिलरली अगर हम दोनों लिटमस पेपर को बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता। इन शॉर्ट, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं एंड बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। तो ये थी एक मेथड टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। अभी और कौन से टाइप्स है, चलो इन्हें भी समझते हैं। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देखो, इंडिकेटर्स के 3 टाइप्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो नेचुरली पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक यानी कि हल्दी। अभी टर्मरिक पे कोई केमिकल डालने के बाद अगर कलर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो केमिकल एसिडिक नेचर का है। और अगर टर्मरिक का कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है, इसका मतलब वो केमिकल एक बेस है। नेचुरल इंडिकेटर के कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि रेड कैबेज, ग्रेप जूस, बीटरूट, टमाटो एक्सेट्रा। अभी सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो नेचर में नहीं मिलते, बल्कि इन्हें लैब में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ये एसिड सॉल्यूशन में जाने के बाद रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस वाले सॉल्यूशन में जाने के बाद येलो कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज के अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फिनोफ्थलीन एंड लिटमस पेपर। ये दोनों भी एक टाइप से सिंथेटिक इंडिकेटर्स ही है। इसके बाद आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी स्मेल चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन। ऑनियन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, बट ऑन दी अदर हैंड ऑनियंस जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी पूरी स्मेल खो देता है, यानी कि कंप्लीटली ऑर्डरलेस हो जाता है। ऑनियन के अलावा वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल और जिंजर, ये भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे 3 टाइप्स जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज के सेगमेंट में हम बेसिकली एसिड एंड बेस की रिएक्टिविटी के बारे में समझेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि एसिड और बेस मेटल, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड से कैसे रिएक्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ मेटल्स। तो जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक से रिएक्ट करने के बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इसमें जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है। सिमिलरली बेस भी मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करने के बाद सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स एसिड और बेस दोनों मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। अब बारी आती है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। सो एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करने के बाद सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है। अभी अगर बात करें बेस की, तो बेस मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। अब बारी आती है मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स की। तो मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करता है। ऑन द अदर हैंड बेसेस मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते। बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, जिससे एसिड रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो अभी हमने ये देख लिया कि एसिड किस किस से रिएक्ट करते हैं और बेसेस किस चीज़ों से रिएक्ट करते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिड बेस रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, पर ऐसा क्यों? एसिड एंड बेस एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज है। तो जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर फॉर्म होता है, जो कि एक न्यूट्रल पीएच वाला कंपाउंड है।
इन शॉर्ट, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं और इनके इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो talking about its definition, neutralization reaction is a chemical reaction in which acid and base react together to form a salt and water. For example, hydrochloric acid and sodium hydroxide react together to form sodium chloride and water. Easy, right? चलो, एसिड और बेस को मिलाने के बाद सॉल्ट और वाटर बनता है, ये तो क्लियर हो गया। बट क्या हो अगर मैं एसिड और बेस को पानी में मिलाऊं? सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। देखो, एसिड और बेस दोनों ही जब पानी में जाते हैं तब वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, एसिड्स में H+ आयन ज़्यादा होते हैं और बेसिस में OH- आयन ज़्यादा होते हैं। इनमें H+ आयन ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये पानी में जाने के बाद टूटकर हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। Whereas OH- आयन्स पानी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए वो पानी में सस्पेंडेड रहते हैं। देखो, पानी में जाने से एसिड्स और बेसिस अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देते हैं। अब ये स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, चलो इसे भी जानते हैं हमारे अगले टॉपिक में। हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेस? देखो, एसिड एंड बेस को मेजर करने के लिए हम pH स्केल को यूज करते हैं और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, एसिड्स का pH 7 से कम होता है और बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है। अभी किसी एसिड का pH जितना कम होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ऑन द अपोजिट साइड, किसी बेस का pH जितना ज़्यादा होगा वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रहे कि केमिस्ट्री में हम इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे कॉल नहीं करते। इंस्टेड हम इन्हें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस ऐसे कॉल करते हैं। देखो, पानी का pH 7 होता है, तो तुम अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते हो तो उसका pH बढ़ जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड बेस में पानी मिलाते हो तो उसका pH घट जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तुम इस डायग्राम को याद रखो। वेल, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को तो हमने समझ लिया। अब ये स्ट्रेंथ मेजर कैसे करें, चलो इसे भी समझ लेते हैं। तो समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को। यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है और इसकी खास बात यह है कि ये केमिकल में जाने के बाद डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस करता है बेस्ड ऑन देयर pH वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी भी केमिकल में डालने के बाद अगर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स उस केमिकल की pH वैल्यू 3 होगी। सिमिलरली, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ग्रीन कलर शो करते हैं और बेसिस के लिए ये ब्लू शेड में दिखेंगे। और इस तरह हम pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से किसी भी केमिकल का नेचर और pH आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। देखो, हमने एसिड एंड बेसिस दोनों को समझ लिया। अभी बचता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है सॉल्ट्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने ये सीखा था कि एसिड और बेसिस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन्हीं सॉल्ट से फॉर्म होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी हम इनके रिएक्शन और यूजेस को देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो जब हम सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इसके कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रीसाइड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। सेकेंड केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, जो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन से। इसको हम यूज करते हैं पेपर एंड वुल पल्प फैक्ट्री में कपड़ों का ब्लीचिंग करने में और पानी को डिसइंफेक्ट करने में। अभी हमारा थर्ड केमिकल है बेकिंग सोडा। ये फॉर्म होता है सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के रिएक्शन से। अगर यूजेस की बात करें तो इसे हम कुकिंग में यूज करते हैं
ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है और कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में करती है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ये भी फॉर्म होता है जब सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिक्स हो जाता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट में ट्रैप हो जाता है और इसीलिए ये एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि ये एक वॉशिंग सोडा है, इसीलिए इसे हम क्लीनिंग एंड वॉशिंग में यूज करते हैं। अल्सो ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में भी इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बचता है हमारा लास्ट केमिकल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये फॉर्म होता है जब हम जिप्सम को 100 डिग्री तक हीट करते हैं। और इसका यूज तो तुम्हें पता ही होगा, घर के इंटीरियर में, स्ट्रक्चर और डेकोरेशन में, और कभी कभी अगर हड्डी टूट जाए तो सहारा देने में। और इसी के साथ हमने सॉल्ट्स को कवर कर लिया। आई होप कि तुम्हें ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। इफ यस, देन इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में बताओ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वोट करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।